जब आपने क्लास 9th में जब इक्वेशंस पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन है ना, वो आपने 1 वेरिएबल में पढ़ा। फिर 10th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखा है ना। 9th 10th में आप लीनियर इक्वेशंस देख चुके थे, उनको सॉल्व करने के मेथड आपने पढ़े थे, लाइक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये पढ़े थे ना। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। वहाँ पर आपने इनइक्वालिटीज़ के रूल देखे, उनकी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, ठीक है। अब उन्हीं लीनियर इनइक्वालिटीज़ को यूज करेंगे हम डेली लाइफ की सिचुएशंस को, कुछ प्रॉब्लम्स को दूर करने में। प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसी सिचुएशन लेंगे जहाँ पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बातें करेंगे, ठीक है, या मिनिमम लॉस की बातें करेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम की बातें होने वाली हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई एक XYZ कोई भी पर्सन ले लो, लाइक कोई एक पर्सन है X पर्सन, ठीक है। उसके पास दो चीज़ें में वो अपना मनी इन्वेस्ट कर रहा है। एक तो मान लो टेबल में, ठीक है, टेबल ले रहा है, और चेयर ले रहा है, ठीक है। उनकी कुछ कुछ क्वांटिटी ले रहा है, जैसे मान लो 20 टेबल ले रहा है, 25 चेयर ले रहा है ना। और उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 5000 रुपीज़ वो इनमें इन्वेस्ट करने वाला है, 5000, ठीक है। अब जब वो ये इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनको सेल भी करेगा, तो हम ये चाहते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस आए, है ना, जो खरीदने का प्राइस है इनका, वो इतना, वो कैसे मिनिमम हो जाए, क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। फिर जब वो इनको सेल करे तो किस रेट पर सेल करे कि सच दैट उसका जो प्रॉफिट हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। अब ये सारी चीज़ें जानने के लिए वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन हम लीनियर इनइक्वालिटी की हेल्प से इनको बड़े आसानी से जान सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ ऐसी होंगी, मतलब टेबल को किस रेट से सेल किया जाए, फिर चेयर को किस रेट से सेल किया जाए कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट मिले हमें, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं उन्हें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिसमें आप कुछ ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ठीक है। इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का ही एक पर्टिकुलर टाइप है जिसको हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का ही एक पर्टिकुलर टाइप है। इसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आती हैं, इसके अंदर आपका डाइट प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आती हैं। सिर्फ बात मैंने आपको प्रॉफिट का एग्जांपल एक उसका दिया था, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, आप एक जगह अपने सपोज करो किसी कमोडिटी को आप सप्लाई करते हो, जैसे मान लो ऑयल सप्लाई करते हो, ठीक है। जब आप उसको सप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं तो फिल करके तब भेजते होगे, किसी ट्रक से, कार से, कैसे भी तो भेजते होगे। तो जब आप सेंड कर, जब उसको भेजते हो तब वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाता है आपके ऊपर, है ना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कैसे मिनिमम हो, है ना। ये सारी चीज़ें हम जिन प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम जब हम जिस चैप्टर में पढ़ते हैं वो क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अच्छा, अब लीनियर प्रोग्रामिंग जब आप करोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का मतलब बहुत सारे टर्मोलॉजी आने वाली है। उन टर्मोलॉजी को मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलूँगा और उस एग्जाम्पल के अंदर आपको सारी टर्मोलॉजी बता दूंगा कि कौन कौन सी टर्मोलॉजी है जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज हुई, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर। तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ, 12.1 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। और इससे जितनी भी टर्मोलॉजी है वो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है और उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ चीज क्वांटिटी गिवन है, जैसे मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू कितना, 3x + 4y, और हमें सब्जेक्टेड टू क्या दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स। क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हैं x + y और लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0
एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस तरह से कुछ कंस्टेंट दे रखे हैं हमें, ठीक है। अब बच्चों देखो बोर्ड पर ये जो लिखा हुआ है ये मैक्सिमाइज कुछ लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? तो आंसर है कि हमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टेबल का और चेयर का, ठीक है। टेबल और चेयर का एग्जांपल दिया कि जो मान लो 20 टेबल हैं, मान लो 25 चेयर हैं, एक टेबल की कॉस्ट जो है एग्जाम्पल के लिए मान लो 3 रुपीज़ है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए अभी क्या लिख रहा हूँ, कितनी है 3 रुपीज़। और सपोज करो एक चेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹4 है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, है ना। हम कितनी चेयर सेल करें या कितनी टेबल सेल कर दें सच दैट हमें क्या हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक टेबल को सेल करता हूं तो कितने का प्रॉफिट होगा मुझे, 3 रुपीज़ का, कितने का, 3 रुपीज़ का। और अगर मैं एक चेयर सेल करता हूं तो कितने का, 4 का, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से अब मुझे ये देखना है कि मैं कितनी टेबल और कितनी चेयर कलेक्टिवली सोल्ड कर दूं तो मुझे क्या हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो वो जो प्रॉफिट वाली जो इक्वेशन है, वो प्रॉफिट वाली इक्वेशन यहां पर आपको लिखी हुई है। ये क्या है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज हमें किसको करना है, प्रॉफिट को। तो जो मैक्सिमाइज की जो इक्वेशन होती है उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो इक्वेशन होता है जहां से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की या मिनिमम प्रॉफिट की या मैक्सिमम मिनिमम जो भी वैल्यू हमें निकालनी है उसकी वैल्यू हमें मिलने वाली है। वो कहाँ से मिलेगी, हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मिलेगी, ठीक है। और ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है जो इक्वेशंस हैं। कुछ हमारी सिचुएशन जो हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशंस बनेंगी उनमें से कुछ ये इन इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। क्या क्या, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम टेबल को अगर सेल करेंगे तो हम कम से कम एक जो टेबल है उसको तो सेल करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि हमने जो नंबर ऑफ टेबल मानी है, नंबर ऑफ टेबल उसको कितना माना है, x, कितना माना, x। और नंबर ऑफ चेयर को हमने कितना माना है, नंबर ऑफ चेयर कितना, y। तो हम कम से कम एक टेबल तो सेल करेंगे ही या हम कम से कम एक चेयर तो सेल करेंगे ही। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, इक्वेशन बनानी है कि x भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और चेयर भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। या ये किसके, अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इक्वल भी दे रखा है, तो इस बात का मतलब ये है कि या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें चेयर की तो चेयर के लिए भी यही बोला है कि नंबर ऑफ चेयर जो हैं वो क्या होंगी, या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं होता तो इस बात का मतलब ये होता कि कम से कम एक चेयर तो हमें सेल करनी ही करनी है या एक टेबल चेयर सेल करनी ही करनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैं आपको एग्जाम्पल किसी और चीज का दे रहा हूँ, इक्वेशन कोई और लिखी हुई है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ये इन इक्वेशन आई कहाँ से होंगी, ठीक है। लेकिन आप जब आगे चैप्टर में जब वर्ड प्रॉब्लम करोगे तो आप पहले ही इस तरह की इनइक्वेशन बनाओगे और फिर उसके बाद क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो इक्वेशन है उसको बनाओगे, जिसको आप क्या कहते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम से जब आप इस तरह की इनइक्वालिटीज बनाते हो तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कंस्ट्रेंट कहते हैं। इन्हीं कंस्ट्रेंट की हेल्प से ही हमें क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट या जो भी हमारा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो इन्हीं कंस्टेंट की हेल्प से हमें मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा देखो वो बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को आप सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो। यहाँ पर कुछ भी साइन लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं, आप किसके इक्वल लिख लो, इक्वल का साइन लगा लो, मतलब इक्वेशन बना लो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले ऑलवेज एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 4। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 4। फिर इसी इक्वेशन में आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 4। तो x की वैल्यू 4 आई है कब, जब y की वैल्यू 0 है। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ये पॉइंट निकल कर आ गए। हम इस इनइक्वालिटी की बात कर चुके, ठीक, इसके पॉइंट हम निकाल चुके।
अब बाकी की जो बची हुई इनइक्वालिटी है इनकी बातें करनी है। तो जब आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये तो हमें पता है कैसे प्लॉट करना है। और उस वाली इनइक्वालिटी की भी बात कर लो तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और भी अगर होती है यहाँ पर तो उनको भी लिखते किसकी फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में, और वहां से हम क्या निकालते, पॉइंट। ठीक है, अब एक काम हुआ है अभी तक, क्या काम हुआ है, पॉइंट्स निकालना। पॉइंट्स क्यों निकालने, क्योंकि हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्योंकि हम इस जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाली ये जो प्रॉब्लम है इनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो पॉइंट बना लेते हैं। पॉइंट बनाने के बाद आप क्या करते हो, उनको प्लॉट करोगे, x डैश y डैश ऑरिजिन और वैल्यूज 1 2 3 4 5 इस तरह से, इधर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे मैंने पॉइंट बना लिए। अब सबसे पहला वाला पॉइंट ड्रॉ करो। मान लो ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट क्या है, 0 and 4। तो 0 and 4 जो है वो आपका कहाँ लाई कर रहा होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये रहा होगा वो पॉइंट। ये पॉइंट क्या आ गया, ए। ठीक, फिर से अब दूसरा वाला पॉइंट प्लॉट करो। ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी। पॉइंट बी को जब आप प्लॉट करोगे 4 0, तो ये ऑरिजिन से चलोगे, पॉइंट बी यहाँ आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब इसके बाद ये वाले दोनों पॉइंट जो हैं इनको प्लॉट कर दो, मतलब कि ज्वाइन करा दो। जब आप इनको ज्वाइन करोगे, ठीक है, फिर से जब आप इनको ज्वाइन कराओगे तो ज्वाइन करने पर ये एक लाइन मिल गई आपको। अच्छा, अब इनका काम हो चुका, ये प्लॉट हो चुके। अब आपको और क्या प्लॉट करना है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। वो कहाँ पर होगा, ये ऑरिजिन पर ही होगा। तो इसके लिए बस आपको एक पॉइंट बना देना। प्लॉट क्या करोगे, पॉइंट होगा वो तो ऑरिजिन वाला। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ प्लॉट हो चुका ग्राफ पर। ठीक, जब सब कुछ प्लॉट हो जाए तो इसके बाद क्या करना है, जब सब कुछ प्लॉट हो जाएगा तो इसके बाद आपके पास कुछ पॉइंट आ जाएंगे, जिन पॉइंट से एक रीजन बाउंडेड आपको मिल जाएगा। रीजन बाउंडेड का क्या मतलब है, देखो यहां पर आपके पास एक पहली इनइक्वालिटी है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू क्या 4। यहां पर आपको किसका सिंबल दिख रहा है, लेस देन का। ठीक है, जब लेस देन का सिंबल दिखता है तो आपका जो ग्राफ है वो शेड करते हैं, हमने क्लास 11th में पढ़ा है, किधर, टुवर्ड्स द ऑरिजिन। किधर करते हैं, टुवर्ड्स द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन की तरफ आप इसको शेड कर दोगे। ठीक है, ये आपका शेडेड हो गया। ओके, अच्छा, और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ये तो ऑरिजिन पर ही है, तो ये तो यहीं पर रहने दो। तो जो आपका शेडेड वाला पार्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपका शेडेड वाला पार्ट कहाँ है, ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट मिलकर इतना पार्ट क्या कर रहे होंगे, बोलो, शेडेड हो रहा होगा। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन आप इसको कहते हैं बाउंडेड हो गया है। ये कैसा हो गया है, बाउंडेड। किसने बाउंड किया है, तो आंसर है कुछ पॉइंट्स हैं जिन्होंने बाउंड किया हुआ है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ठीक है, ये बाउंडेड वाले, बाउंडेड करने वाले पॉइंट हैं। तो ये वाला जो रीजन है ये बाउंडेड हो गया है, और यही रीजन वो रीजन है जो हमें क्या देने वाला है, फिजिबल। इसको हम क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। ठीक है, ये फिजिबल रीजन है। और यहां पर इसको बाउंड करने वाले जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट हमें ऑप्टिमल वैल्यू देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का क्या मतलब है उसको समझते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है मैक्सिमाइज की, वो क्या है, z इक्वल्स टू कितना, 3x प्लस 4y। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम लोग जो बाउंडेड करने वाले पॉइंट हैं उनको 1 बाय 1 पुट करेंगे। जैसे हमारा पहला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ कितने हैं, 0 एंड 4। इसको हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखेंगे। ठीक है, पुट करो तो x की जगह क्या रख रहे होगे, बोलो, 0, और y की जगह क्या, 4। तो आपका आंसर कितना आएगा, 16। अच्छा, फिर एक और पॉइंट देखो, बी पॉइंट आपका बताओ क्या है, बी पॉइंट कितना है, 4 एंड 0। बी पॉइंट 4 एंड 0 ही तो है, तो वो आप पुट करो यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू कितना, 4
प्लस 4 इंटू कितना 0, सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा 12। अच्छा एक पॉइंट और है जो बाउंड कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट है ओ, वो कितना है 0 0, इसको पुट करो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, आंसर कितना आया 0। ठीक है, अब हमें हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमें क्या करने के लिए बोल रहा था, मैक्सिमाइज करने के लिए बोल रहा था। तो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 16। ठीक है, ये 16 आई है। तो ये जो 16 वैल्यू जो मिली है, जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमें मिली कहां पर, जो हमारी कैसी वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, ये हमें मिली कहां पर, तो आंसर है कहां पर 0 एंड 4 पर। कौन से कोऑर्डिनेट पर मिली 0 एंड 4 पर। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा z है वो कैसा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू रखता है, z हैव मैक्सिमम वैल्यू कितना, कितनी 16, कितनी है 16, जो कि हमें कहां पर मिली है एट, कहां पर मिली बोलो 0 एंड 4 पर। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या देगी, ऑप्टिमल वैल्यू है, ये हमारी क्या है ऑप्टिमल वैल्यू। और हमें ये मिली कहां पर है, इस पॉइंट पर मिली है, ये हमें क्या दे रहा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्या दे रहा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप मैक्सिमम या मिनिमम निकाल दे। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मिनिमम निकालना होता तो मिनिमम निकालते, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आई है 0, तब हम लिखते हैं कि z इज मिनिमम वैल्यू रख रहा है कितनी 0 एट कहां पर 0 0 पर, बस इतना सा है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरह के कंस्ट्रेंट आएंगे, तो कंस्ट्रेंट जब आएंगे आपके सामने, सबसे पहले कंस्ट्रेंट को 1 बाय 1 लिखते जाओ इक्वेशन की फॉर्म में, उनसे कुछ कोऑर्डिनेट बना लो। ठीक है, कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमेशा x = 0 y = 0 यूज करो और फिर उनको प्लॉट करो। प्लॉट करने के बाद आप फिजिबल रीजन निकालो, बाउंडेड करने वाले पॉइंट निकाल लो। ठीक है, बाउंडेड वाले पॉइंट आ जाएंगे, वो उन बाउंडेड वाले पॉइंट को कहाँ पर पुट करना होता है आपको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी चाहिए हो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, वैल्यू हमेशा तभी मिलेगी जब आपका जो रीजन है वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अगर बाउंडेड नहीं हुआ, अनबाउंडेड हुआ। अनबाउंडेड का क्या मतलब है, अनबाउंडेड का मतलब ये है कि मान लो ये इधर की तरफ हमें शेडेड करना होता, तो इधर की तरफ शेड करते तो ये ऊपर तक कहीं पर तक भी जा सकता है, बाउंड तो हुआ नहीं है। अगर बाउंड नहीं होगा, अनबाउंडेड होगा, तो हम उस केस में कहेंगे ना तो इसकी हमें कोई मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी और ना मिनिमम वैल्यू, और उस केस में हम कह देंगे कोई फिजिबल रीजन हमें नहीं मिला है, तो नो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो एक और मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बिल्कुल सिमिलर तरीके से, तो आपको बात और क्लियर हो जाएगी। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमें क्या करना है बोलो, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन है z = कितना -3x + 4y, और यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट हैं वो हैं x + 2y <= 8 और 3x + 2y <= 12 और x > 0 एंड y > 0। इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बोला है, सबसे पहला स्टेप ये करना होता है कि हमें सबसे पहली वाली इन इक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है। वॉट एवर इज द साइन, हमें क्या लगाना है, इक्वल का साइन। ठीक है, फिर हमें ये करना है x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आएगी, इससे हमारे पास पॉइंट निकल कर आ जाएगा। फिर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पॉइंट निकल कर आ जाएगा। एक काम हो चुका, इस इक्वेशन का काम हो चुका। अब इसकी बातें करो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला वाला काम, अब इसको ले लो 3x + 2y <= 12। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे इसे।
यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6। पॉइंट क्या बन जाएगा 0 एंड 6। अब क्या पुट करोगे y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी बताओ 4। कितना पॉइंट बनेगा 4 एंड 0। दो इक्वेशन का काम हो चुका। अब बाकी की जो बची हुई हैं उनको ले लो। तो थर्ड नंबर पर हमारे पास x इक्वल्स टू 0 और फोर्थ हमारे पास क्या है y इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला वाला अगर मैं देखूं तो सबसे पहला काम क्या होता है पॉइंट्स बनाना, क्योंकि पॉइंट बनेंगे तभी तो ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब आप यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर लो। देखो आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इस तरह से लिख लो। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये आपने बना लिए। अब इसके बाद बताओ आपका नेक्स्ट काम क्या है, पॉइंट्स को प्लॉट करना। तो हमारे पास पहला पॉइंट है A, फिर ये B है, ये C है और ये D है। इनको प्लॉट करो आप सबसे पहले। A पॉइंट क्या है 0 एंड 4, 0 एंड 4 यहाँ होगा। B पॉइंट क्या है 8 एंड 0, यहाँ कहीं होगा। तो ये हो गया हमारा A पॉइंट और ये हो गया हमारा B पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो ज्वाइन करा दो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दो। ओके, अच्छा अब इसके बाद C पॉइंट और D पॉइंट ज्वाइन करो। 0 और 6, 0 और 6 यहाँ कहीं होगा। 4 एंड 0, 4 एंड 0 यहाँ कहीं होगा। ठीक, तो ये आपका C पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट। अब आप C और D को ज्वाइन करा दो। ठीक है, C को और D को ज्वाइन करा दो। ओके, ये दोनों आपके ये सारे पॉइंट बन चुके। अब क्या बचा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, वो यहाँ पर लाई करता होगा। तो देखो ये वाले पॉइंट हो गए A B C D और ये वाले दोनों पॉइंट, सारे पॉइंट आ चुके। अब इन पॉइंट्स के आने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो रीजन है उसको देखना है कि वो बाउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाउंड होने के लिए आप बाउंड या अनबाउंड देखने के लिए आपको शेडेड करना पड़ेगा इस रीजन। शेडेड करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर साइन कैसे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर लेस का साइन है तो जो ग्राफ आप शेड करोगे वो टुवर्ड्स द ऑरिजिन करोगे, और अगर ग्रेटर का साइन होता तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, यहाँ पर जब साइन देख रहे होते हो तो ये बात भी ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस वाला नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो उल्टा होता है, ये बात आपने ध्यान रखना। ठीक है, कैसा नंबर होना चाहिए पॉजिटिव। तो यहाँ पर लेस देन का साइन होगा तो टुवर्ड्स द ऑरिजिन आपको शेड करना है। तो टुवर्ड्स द ऑरिजिन शेड करोगे तो ये वाला जब शेड करोगे तो ऐसे करोगे अंदर की तरफ, आया ना। यस, अच्छा ये भी लेस देन वाला है तो इसको जब शेड करोगे तो इसको भी ऐसे करोगे टुवर्ड्स द ऑरिजिन। अब जब मैंने दोनों को शेड किया है तो आपको एक एरिया, ऐसा एरिया दिखेगा जो दोनों में कैसा है कॉमन है। तो जो कॉमन वाला एरिया वो दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला इतना पार्ट ऐसा पार्ट है जिसमें दोनों की लाइनें आ रही हैं। इस वाली लाइन की भी लाइनें आ रही हैं और इसकी भी आ रही हैं। तो ये वाला पार्ट कैसा हुआ हमारा फिजिबल रीजन। ये हमारा फिजिबल रीजन है, यहीं से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल वैल्यूज मिलने वाली हैं। ठीक है, अच्छा ये जो फिजिबल रीजन हमारा है ये जिन जिन पॉइंट से घिरा हुआ है, कौन कौन से पॉइंट से घिरा हुआ है, एक तो A पॉइंट है, एक D पॉइंट है और एक ऑरिजिन है, और एक पॉइंट यहाँ पर भी है। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको, क्योंकि ग्राफ पर आप बना रहे होगे तो बड़े आसानी से दिख रहा होगा कि x की वैल्यू कितनी है और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने तो रफ बनाया है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा है, मे भी हो सकता है 3 या 3 आ रही हो वैल्यू या कितनी आ रही हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको सॉल्व कर लेता हूँ। जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो चेक कर लेता हूँ क्या वैल्यू आ रही होंगी। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्लास 9-10th में आपने एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे उनसे रफ में भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप किसी भी मेथड से रफ में निकाल लो। तो मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो 3x की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो क्या आ रही होगी, 8 - 2y प्लस 2y इक्वल्स टू 12 और 24 और 2y प्लस
6y प्लस 2y इक्वल्स टू कितना 12, ये कितना बचेगा -4y, इधर आ जाएगा प्लस का 4y, इधर 12, y की वैल्यू कितनी आ रही होगी 3 आ रही होगी, ठीक है, y की वैल्यू 3, यहाँ पुट कर दो 3 2 जा 6, इसमें से माइनस करोगे तो x की वैल्यू 2 आ रही होगी, कितनी आ रही होगी 2। तो मैंने ये वैल्यू रफ में निकाल कर देख ली, बट आप क्योंकि अगर ग्राफ पर बनाओगे तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से, वहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि ये पॉइंट 2 के ऊपर आ रहा होगा और ये 3 पर, ठीक है, हाँ पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप क्लियर ना हो पा रहा हो कि कितनी वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है, तो जैसे मैंने करके देखा है इस तरह से आप जैसे 9th 10th में सॉल्व करते थे ना इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके निकाल लोगे। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई 3। तो जो हमारा रीजन बाउंड हो रहा है वो इस पॉइंट से इससे इससे और इससे, ठीक है। तो जो बाउंडेड वाले जब आपको पॉइंट मिल जाते हैं उनको क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना होता है। तो z इक्वल्स टू हमारे पास चल रहा है माइनस का 3x प्लस का 4y, ठीक है, इनमें आप पुट करो। तो पहला आप a पॉइंट पुट करो, a पॉइंट बताओ क्या था, ये पॉइंट क्या है 0 4, तो आप पुट करो x की वैल्यू कितनी रखोगे 0, y की वैल्यू 4, कितना आंसर आएगा 16। फिर इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसका भी चाहो तो कोई एक नाम रख देना, मान लो E नाम रख दिया, E पॉइंट हमारे पास कितना है 2 and 3, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 4 इंटू वाई की वैल्यू 3, ये कितना आएगा 6 और ये 12 कितना बनेगा 6। अच्छा अब ये वाला पॉइंट चेक करो D पॉइंट, D पॉइंट से भी तो बाउंड हो रहा है, D पॉइंट हमारे पास क्या है 4 and 0, तो इसको रख कर देखो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, कितना आंसर -12। और हमारे पास कौन सा पॉइंट है ऑरिजिन 0 0, इसको पुट करके देखो -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, आंसर कितना 0। अब हमें निकालना है मिनिमाइज, ये जो सब्जेक्टेड टू यहाँ पर जो हमें ऑप्टिमाइजेशन दिखाना था वो किसका दिखाना है मिनिमाइज के लिए। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो इनमें से हमें चेक कर रही है कहाँ पर आ रही होगी, तो वो हमें मिल गई, मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिली है -12, जो कि कहाँ पर आ रही है 4 and 0 पर। सो हम अपना फाइनल आंसर इस तरह से लिखेंगे, Z हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ कितनी 12 एट कहाँ पर 4 and 0 पर। हाँ -12, ठीक है। वैसे जितना भी वह आंसर आएगा वो आप एज इट इज लिखोगे, माइनस में है तो माइनस, कितनी वैल्यू आई -12 एट 4 0, इस तरह से करोगे, ठीक है। तो आपको आइडिया लग रहा है स्टेप्स किस किस तरह से हैं। पहला स्टेप क्या है, सारे पॉइंट्स निकालना, कैसे निकालना, इनइक्वालिटी को इक्वेशन की फॉर्म में रखकर x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रख के पॉइंट निकाल लेना। उन पॉइंट को क्या करना प्लॉट करने के बाद फिर क्या निकालना, फिजिबल रीजन निकालना। फिजिबल रीजन से क्या मिल जाते हैं बाउंडेड वाले पॉइंट्स, उन बाउंडेड वाले पॉइंट्स को आप पुट करते हो कहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और वहाँ पुट करके जो आपकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम या मैक्सिमम उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल लाते हो, ठीक है। कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। इसके बाद शो दैट द मिनिमम ऑफ जेड अकर एट मोर देन 2 पॉइंट। तो इसमें जो मिनिमम है वो 2 पॉइंट पर आना चाहिए। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो 1 पॉइंट पर आ रहा था, ठीक है। अब 2 पॉइंट पर मिनिमम हमें मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे होंगे। इनमें से 7th नंबर में हमें गिवन है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, दोनों मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, इन दोनों के लिए हमें z इक्वल्स टू लेकर चलना है 5x प्लस 10y, ठीक है। और इसके जो कंस्ट्रेंट गिवन है वो यहाँ नोट कर रहा हूँ, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120 एंड x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड x माइनस 2y
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड x और y ये दोनों ही क्या हैं, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कंस्ट्रेंट बच्चों आपको 3 दे रखे हैं, 1 2 3, ये 3 हो गए और साथ में ये भी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो भी कंस्ट्रेंट गिवन होते हैं उन्हें इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला लिखता हूँ मैं। सबसे पहला वाला जब आप इसको लिखोगे a प्लस 2y इसको इक्वल्स टू 120 लिख लो, x प्लस 2y सॉरी। ठीक है, ऐसे पहला वाला इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। अब x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 0, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 60। तो आपको पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 60 आती है। फिर इसी में ही आप y इक्वल्स टू 0 लिख लो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 120। ठीक है, तो हमारे पास अगेन पॉइंट आ गया कि x की वैल्यू 120 है, कब, जब y की वैल्यू क्या है, 0। तो इस तरह से आपने 2 पॉइंट निकाल लिए इस इक्वेशन के लिए। इसी तरह से आप जो दूसरा वाला आपका कंस्ट्रेंट है ये, इसको भी नोट कर लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। यहाँ पर कुछ भी साइन हो बट हमें किसका साइन लगाना है, इक्वल का। ठीक है, अब इसके बाद जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 60। तो अगेन मेरे पास एक पॉइंट आ गया 0 एंड 60। और जब मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू भी 60 आएगी। तो मेरे पास अगेन पॉइंट आ गया x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0। ठीक है, 2 काम हो चुके। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड कंस्टेंट हमारा क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना, 0। तो इसमें अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, है ना। x 0 रख दूंगा तो y भी कितना आएगा, 0 के इक्वल ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मान लो मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, y की वैल्यू कितनी, 1 पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 2, है ना, क्योंकि x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम देखें तो इसे x इक्वल टू 2y लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू 2 आ जाएगी। वैसे तो हम जनरली क्या करते हैं, x 0 y 0 ही रखते हैं, बट यहाँ पर x 0 रखने पर y 0 आया है, y 0 रखोगे तो x 0 आएगा, तो उससे एक ही पॉइंट पता चलेगा। लेकिन हमें तो प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई और पॉइंट बना ले रहा हूँ, एक और। तो एक पॉइंट तो है ही मेरे पास, कौन सा, 0 0, और एक और आ गया 2 एंड 1। ठीक है, आप जरूरी नहीं है 1 रखो, जो मर्जी आए, आप एक पॉइंट कम से कम और निकाल लो जिससे आपको डायरेक्शन पता चल जाए। इससे ये तो पता चल गया कि ऑरिजिन से जा रहा होगा, लेकिन ऑरिजिन से किधर जा रहा होगा, ऐसा ऐसा किधर जा रहा होगा। ठीक है, उसको पता करने के लिए एक पॉइंट और निकाल लिया। ओके, अब इसके बाद बाकी की जो बची हुई इक्वेशन है, इसमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। हमने जितनी भी इनइक्वेशंस यहाँ पर गिवन थी, जितने भी कंस्टेंट यहाँ पर गिवन थे, उन्हें इक्वेशन की फॉर्म में रखकर हमने पॉइंट्स बना लिए हैं। इन पॉइंट्स का हम कुछ नाम रख देते हैं, लेट अस सपोज a b c d एंड मान लीजिए ये e, नहीं इसको e नाम नहीं देंगे, और जिनको o नाम दे देते हैं o, और इसका कुछ नाम रख देते हैं क्या, e, और ये अगेन हमारे लिए o पॉइंट ही होगा, x 0 y 0। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, बस अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करूँगा। ठीक है, उसके बाद सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करेंगे तो देखते हैं क्या क्या बनता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बना लेता हूँ, y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, ओके। अब ये y है, ये हमारे लिए x एक्सिस है, ये 0 है, और यहाँ पर 20 40 60 80 100 120 140 इस तरह से 20 20 के गैप पर लिख लिए। ठीक है, और सिमिलरली इधर भी 20 40 60 और 80, कहाँ तक चाहिए होगा, 60 तक ही चाहिए ना ये पक्का, हाँ ठीक है 60 तक ही चाहिए। तो अभी फ़िलहाल इतना लिख लिया। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप प्लॉट करोगे तो सबसे पहला ए पॉइंट प्लॉट करोगे 0 एंड 60। तो 0 और 60 कहाँ पर रहा होगा, ये कहीं रहा होगा। ठीक है,
0 एंड 60 ये आ गया, ये मैंने ठीक लिखा। और इस पॉइंट का नाम क्या है, ए। और दूसरा पॉइंट है 120 एंड 0, 120 एंड 0 वाला पॉइंट यहाँ पर रहा होगा, ये बी पॉइंट हो गया। पहले 2 पॉइंट प्लॉट कर लिए, अब इनको ज्वाइन करा दो, ठीक है। तो मैं रफली इनको ज्वाइन करा देता हूँ, ये आप स्केल से रखकर ज्वाइन करेंगे, काफ़ी अच्छे से दिखेगा। अच्छा, इसके बाद सी और डी पॉइंट बनाओ। तो 0 एंड 60 कहाँ दिखेगा, अगेन यहीं पर दिखेगा, ठीक है। यही हमारा ए पॉइंट है, यही हमारा सी पॉइंट भी है। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर दोबारा से कोई और नाम ना देकर इसको अगेन क्या कह दो, ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट ही है। और डी यहाँ पर 60 एंड 0, ये वाला पॉइंट, ये डी पॉइंट है, और इनको ज्वाइन कराओ, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट आगे बढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0 0 एंड 2 1, ठीक है। तो 0 0 एंड 2 1, 0 0 और 2 1 की जगह मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इन्हीं नंबर्स में से ले लेता हूँ, 10 40 20 ऐसा कुछ, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने y की वैल्यू रखी होती कितनी, 20, तो x की वैल्यू कितनी आ रही होती, 40, यही तो आ रही होती, ठीक है। तो इस तरह का कुछ नंबर वहाँ पर कर लेना, क्योंकि नंबर लाइन पर यही नंबर हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ 40 एंड 20, ठीक है। ये मेरे लिए ई पॉइंट का काम करेगा, ठीक है। अब बच्चों आप बनाओ इसको, पहला पॉइंट तो आपका यहाँ आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा 0 0। दूसरा पॉइंट क्या है, 40 20, तो x की वैल्यू 40 पर y की वैल्यू 20, यहाँ कहीं पॉइंट मिल रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट इधर आया तो आपको ये आइडिया लग गया कि ये लाइन ऐसी जा रही है, ना कि ऐसी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक रफ लाइन मैंने ये बना दी। ओके, मेरी तीनों लाइनें बन चुकी, जितने भी पॉइंट्स मैंने निकाले थे वो सब प्लॉट कर चुका मैं, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरा फिजिबल रीजन है वो मुझे जानना है। इस बात का मतलब ये है कि ऐसा रीजन जो तीनों में कॉमन हो उसको हम फिजिबल रीजन कहेंगे, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम ये देखेंगे पहले कि जब हम शेडेड करेंगे तो ग्राफ हर एक लाइन के लिए कैसा कैसा शेडेड होगा। इस बात का मतलब ये है कि x + 2y अगर लेस देन 120 है तो ये वाला ग्राफ टुवर्ड्स द ऑरिजिन शेडेड होगा, इस वाली लाइन के लिए जो भी हमने बनाया है। तो ये वाली लाइन जब हमने बनाई थी, ये वाली जो लाइन थी, ये a से b को हमने ज्वाइन किया था, ये x + 2y = किसको दिखा रही थी, 120 को, ठीक है। तो ये क्योंकि लेस देन वाला है तो लेस देन के लिए ये किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द ऑरिजिन, टुवर्ड्स द ऑरिजिन आएगा ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें ग्रेटर का साइन आया, x + y > 60 है तो ग्रेटर का साइन आएगा तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। तो x + y = 60, ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली जो लाइन थी ना, ये थी x + y = 60 वाली लाइन, ठीक है। अब ये अवे फ्रॉम द ऑरिजिन बनानी है, तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन बनाओगे तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब एक ये वाली लाइन और बची हुई है, अभी ये वाली लाइन क्या थी हमारे पास, x - 2y > 0। तो अब क्योंकि ये > 0 है तो इसलिए ये जो ग्राफ बनेगा ये किधर बनेगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। तो कहाँ है ये वाली लाइन, ये है ना, तो इसको इधर बनाओ ऐसे, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब आपके पास जो कॉमन वाला पार्ट आएगा वो इतना पार्ट कॉमन हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो मैं इसमें से सिर्फ इतने पार्ट को ही आपको शेडेड करके दे रहा हूं, ये वाला पार्ट वो पार्ट है जिसमें तीनों लाइनें का कॉमन वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला पार्ट कितने कौन कौन से पॉइंट से घिरा हुआ है, तो आंसर है एक तो ये वाला पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को अभी के फटाफट से नोट कर लो, ये पॉइंट क्या पॉइंट है, 60 एंड 0, ठीक है। और एक ये पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट बताइए क्या है, 120 एंड 0, ठीक है। और एक पॉइंट हमें यहाँ मिला
अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमें निकालना पड़ेगा, ये इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन है। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ पहले। इसका नाम हमने रखा एम पॉइंट, और ये वाला भी पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, इसका नाम मान लो रख दो एन पॉइंट। अब एम और एन पॉइंट और पता करनी है हमें, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, पहले इन दोनों लाइन को सॉल्व करो। कौन कौन सी लाइन है ये, x + 2y = 120, ठीक है। और जो दूसरी वाली लाइन है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन तो ये वाली, और ये वाली लाइन कौन सी है, तो आंसर है ये x = 2y या x - 2y = 0, कुछ भी कह लो, ठीक है। x - 2y = 0। अब इन दोनों लाइन को जब आप आपस में सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे, तो आपको ये कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इनको मैं फटाफट से सॉल्व कर देता हूँ रफ में कहीं पर, जैसे हम क्लास 10th लेवल पर कहीं सॉल्व करते थे ना इक्वेशन, वैसे x + 2y = 120 सॉल्व करो, ऐड करा रहा हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x = 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई होगी, 60। ये x की वैल्यू ऐसे अंदाज से रख के देखो, यहाँ 60 रखोगे तो 60 उधर जाएगा, 60 बचेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई होगी, बोलो 30। तो इससे ये पता चल गया कि ये m पॉइंट क्या रहा होगा, 60 एंड 30। ये क्लियर है ना आपको, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को सॉल्व करके आया, ठीक है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को आपस में कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर रफ में कहीं कर देता हूँ, x - 2y = 0 और दूसरा x + y = 60, ठीक है। ऐड कराओ, नहीं ऐड नहीं कराओ, सब्ट्रैक्ट कराओ, सॉरी, सब्ट्रैक्ट कराओगे तो देखो क्या होगा, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, -3y - 60, यहाँ से y की वैल्यू कितनी, 20। अब ये y की वैल्यू इन दोनों में इक्वेशन में कहीं रख कर देख लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40। तो ये वाला पॉइंट निकल गया हमारा n पॉइंट। n पॉइंट कितना आया, x की वैल्यू 40 पर y की वैल्यू 20। या वैसे ये तो ग्राफ में अगर बनता है ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही दिखता कि n की वैल्यू 40 पर ये 20 आता, ठीक है। ऐसे करने की जरूरत नहीं है ना, आपको बोर्ड एग्जाम में ये दिखाने की जरूरत है ये कैलकुलेशन, या हम अपने लिए रफ में कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ना भी करें तब भी अगर आपने ये प्रॉपर बनाया हुआ है गैप लेकर, तो यहाँ ही से दिख जाएगा ये 40 है और ये 20 है। जैसे इधर भी दिखेगा ये 60 होगा, यहाँ पर 30 होगा, तो वो आपको ग्राफ से ही दिख जाता है। अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो अपने कंफर्मेशन के लिए आप इन इक्वेशन को इस तरह सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बट बोर्ड एग्जाम में कभी वहाँ पर जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तब उसी पेज पर ये कैलकुलेशन कभी मत करना, उससे पता चल जाएगा कि आपने ग्राफिकल मेथड से नहीं, कैसे किया है, एनालिटिकल मेथड से। तो उसी पेज पर मत करना ये वाली जो इक्वेशन वाली कैलकुलेशन, कहीं रफ पर पीछे कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगर ग्राफ ठीक है तो वो मान लिया जाएगा कि ये पॉइंट आया होगा आपका, ठीक है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा ये पॉइंट कैसे आया, वो आपने रफ में करके देख लिया, दैट इज ओके। तो अब आपके पास कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे आपका एरिया बाउंड हो रहा है, एक तो ये पॉइंट हो गया था, एक ये हो गया 60 0 120 0, और कौन सा है 60 30, ठीक है। और कौन सा है एन पॉइंट, कौन सा 40 20। ये वो पॉइंट हैं जिनसे हमारा एरिया बाउंड हो रहा है। इनको हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब आप रखेंगे तो 5x + 10y मिलेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है 5x + 10y। तो इसमें आप 1 by 1 पुट कर करके देखो, 5 × 60 + 10 × 0 कितना 300, कितना 300, ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो 5 × 120 + 10 × कितना 0, ये ठीक लिखा मैंने, 5 × 120 और 10 × 0, तो कितना 600। अच्छा, फिर से यहाँ पर 5 × अब x की वैल्यू 60 रखो प्लस 10 × y की वैल्यू 30 रखो, तो कितना, ये कितना हो गया 300, और ये कितना हो गया 300, कितना हो गया 600। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो, 5 × x की वैल्यू 40 प्लस 10 × y की वैल्यू 20, ठीक है, 200 और 200 कितना 400, ठीक है।
और जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा था वो क्लियरली दिख भी रहा है कि 2 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक तो 120 जीरो और दूसरा 60 एंड 30। ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, सो आप फाइनली ये कह सकते हो हमने जो ऑब्जर्व किया है वो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 600। कहाँ कहाँ पर, तो आंसर है एट 120 एंड 0 एंड कहाँ पर बताइए 60 एंड 30। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या आंसर दे रहे होगे, बोलो। मिनिमम वैल्यू इज कितनी 300। कहाँ पर, एट 60 एंड 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछा था, हालांकि क्वेश्चन में उसने पूछा सिर्फ ये है कि आपको वो ये दिखाना है, शो करके दिखाना है कि जो भी आपकी वैल्यू आ रही होगी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू आ रही होगी वो 2 पॉइंट पर मिल रही होगी। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है, तो आपने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 किया है हमने, जैसे ये देखा है ना, सेम इसी तरह से 8th और 9th की प्रैक्टिस करोगे, केवल कंस्ट्रेंट चेंज किए और कुछ भी नया नहीं है उसमें। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है इसको मैं देखता हूँ। मैक्सिमाइज के लिए हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और ये कुछ कंस्टेंट गिवन है। करने का तरीका चेंज नहीं हुआ, करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हमारे जो भी कंस्टेंट हैं उन्हें इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो, फिर x की वैल्यू 0 पुट करो तो वहाँ से y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी 1, तो पॉइंट मिल जाएगा 0 एंड 1। और अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू -1 आएगी, तो मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा -1 एंड 0। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा वाला कंस्ट्रेंट जो भी आपके पास हो उसको नोट कर लो, -x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, तो एक पॉइंट मिल जाएगा 0 0। और अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये इक्वेशन कुछ इस तरह की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू वाई, ये x इधर लाओगे तो x इक्वल्स टू वाई तो हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करो, जैसे मान लो x की वैल्यू, एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ, मान लो 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही होगी 1 ही आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये एक पॉइंट आ जाएगा। और बाकी का x और y दोनों की क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x भी 0 से ग्रेटर रहेगा और y भी ग्रेटर देन 0, तो इनको मैंने इक्वल की फॉर्म में लिख लिया। तो अगेन मेरे पास 0 0 पॉइंट होगा जहाँ पर मैं इनको रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, ये तो हो गया ऑरिजिन। ठीक है, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन चल रहा होगा, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन चल रहा होगा, इधर -1 -2 एंड सो ऑन चल रहा होगा, एंड सिमिलरली इधर -1 -2 एंड सो ऑन। ये मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बना लिए। अब इन पॉइंट को प्लॉट करते हैं 1 बाय 1। तो जब बच्चों आप प्लॉट करोगे तो ये मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A पॉइंट 0 1 0 1 यहाँ पे ही रहा होगा, ये A पॉइंट हो गया। B पॉइंट है -1 एंड 0, तो -1 एंड 0 यहाँ पे ही रहा होगा। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि ये जो लाइन है ये ऐसे जा रही होगी। ठीक है, मैंने एक रफ लाइन यहाँ बना दी है। अच्छा, दूसरा वाली जो इक्वेशन के पॉइंट हैं जिनका नाम हम O रख लेते हैं और C रख देते हैं, तो ऑरिजिन तो हमारा क्लियर है, ये होगा। और C पॉइंट 1 1 जो पॉइंट है हमारा वो यहाँ कहीं रहा होगा, ऐसा कुछ, ऐसा मैंने लिख लिया। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूँगा ऐसा कुछ जा रहा होगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसा कुछ पास करेगा वो। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जब हमारे पॉइंट जब हमारे प्लॉट हो चुके होते हैं, ये पॉइंट मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया है, ये पॉइंट मैंने 1 1 वाला ले लिया। ठीक है, पॉइंट C। ठीक है, 1 1। अब जब आपने पॉइंट प्लॉट कर लिए, A पॉइंट, B पॉइंट, O पॉइंट, C पॉइंट, अब इसके बाद क्या करोगे, अब शेडेड करोगे। जब शेडेड करोगे तो पहले तो इस वाली इक्वेशन को देखो, ये वाली इक्वेशन किसको दिखाती है, x - y इक्वल्स टू -1 को, A और B वाली। ठीक है, तो इसमें आप देखो तो लेस देन वाला सिंबल आएगा, है ना, लेस देन वाला सिंबल है। तो लेस देन वाले के लिए ग्राफ किधर जाएगा, टुवर्ड्स द ऑरिजिन।
टुवर्ड्स द ऑरिजिन ऐसे जाएगा, ठीक है। और इस वाले में अच्छा टुवर्ड्स द ऑरिजिन नहीं जाएगा, सॉरी, मुझे यहाँ पर ये भी देखना चाहिए था। यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है। किसका साइन है, माइनस का साइन है। माइनस का साइन है और लेस देन है, तो ये किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे यहाँ पर x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। और एक जगह मान लो ऐसा लिखा हुआ है x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब लेस देन का साइन हो तो अवे टुवर्ड्स द ऑरिजिन शेड करते हैं, यही तो बोलता हूँ। लेकिन इसमें क्यों नहीं कह रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देखो जैसे मान लो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट की जाए, तो यहाँ पर 0 आएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू -1 आएगा। क्या 0 -1 से लेस होता है, नो। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। कैसी हो गई, फॉल्स। और जब भी फॉल्स कंडीशन होगी तो जो ग्राफ होगा वो किधर बनेगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। अब जैसे इसमें मान लो हम x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रखें और इस साइड को सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर 0 लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी कंडीशन हो गई, ट्रू। और अगर ट्रू कंडीशन होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, टुवर्ड्स द ऑरिजिन, क्लियर है। या आप ऐसे याद रख सकते हो, लेस देन का साइन हो बट इधर माइनस हो तो ये अवे फ्रॉम द ऑरिजिन होगा, ठीक है। अच्छा इधर देखो, ये कैसा है, लेस देन है, आया ना, लेस देन है। तो जब लेस देन वाला कंडीशन आएगी तब क्या होगा, देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन दिखा रही है -x प्लस वाई इक्वल्स टू किसको, 0 को, ठीक है। अब इसका जब ग्राफ आप शेड करोगे तो कैसे शेड करोगे, तो आंसर है क्योंकि लेस देन का साइन है तो किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स द ऑरिजिन होना चाहिए। अब ये वाली लाइन ही हमारी ऑरिजिन से पास कर रही है तो यहाँ पर तो शेड हो नहीं पाएगा, ठीक। तो शेडेड वाला जो पार्ट होगा वो इतना पार्ट तो शेड किया जा सकता है। अब इतना पार्ट शेड ऊपर की तरफ करोगे तो कहेंगे हम क्या, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। नीचे की तरफ करोगे तो क्या कहेंगे, टुवर्ड्स द ऑरिजिन। तो इस लाइन से हम ऐसे करेंगे, ऐसे, ये, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है इधर जा रही है, ये वाला शेडेड एरिया इधर जा रहा है, ये वाला शेडेड इधर जा रहा है। दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तब हम क्या कहेंगे, नो कैसा रीजन, फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन। और जब कोई फिजिबल रीजन है ही नहीं तो कोई बाउंडेड पॉइंट नहीं होंगे, और जब कोई बाउंडेड पॉइंट नहीं होंगे तो इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।